दोस्तों, अगर आपके भी प्रोफाइल पे या पेज पे पॉलिसी इशू आ गया है या अनओरिजिनल कंटेंट आ गया है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो देखते रह जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको हम ले चलते हैं उस प्रोफाइल पे जिस प्रोफाइल पे मेरा पॉलिसी इशू आया है। तो चलिए हम अपने फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल लोगो पे ओके कर देना है। प्रोफाइल लोगो पे ओके करने के बाद यहाँ सी डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, सी डैशबोर्ड पे ओके करना है। तो चलिए सी डैशबोर्ड पे ओके कर लेते हैं। तो चलिए सी डैशबोर्ड पे ओके करने के बाद नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसी पे ओके कर देना है। तो चलिए इस पे ओके कर लेते हैं। तो इस पे ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो आपको स्टार वाला में एरो मार्क दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए दो चीज़ का क्राइटेरिया पूरा है, इसीलिए दो चीज़ में एरो मार्क दिखाई दे रहा है। सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसमें एरो नहीं दिखाई दे रहा है। न बोनस का क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसलिए इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्टार और इन स्ट्रीम में एरो दिखाई दे रहा है। तो ये दो में से किसी एक में हम ओके कर लेते हैं। तो चलिए ओके कर लेते हैं। चलिए इन स्ट्रीम में ओके कर लेते हैं। तो ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यहाँ सी पॉलिसी इशू आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके भी प्रोफाइल में या पेज में किसी भी आईडी पे अगर आपका पॉलिसी इशू आया है तो उसको कैसे हटाते हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका पॉलिसी इशू ख़त्म हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए कैसे हटाते हैं इसको हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये पॉलिसी इशू आता क्यों। तो हम आपको बता दें कि पॉलिसी इशू, अगर आप नया प्रोफाइल या नया पेज क्रिएट करते हैं तो उस पर पॉलिसी इशू आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पॉलिसी इशू का कुछ रूल नियम है जिसको आपको फॉलो करना होगा, और उन्हीं सब की वजह से, न फॉलो करने की वजह से आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलता है। कुछ रूल नियम है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो क्या रूल नियम है, कौन कौन रूल नियम है जिसको फॉलो करना होता है ताकि पॉलिसी इशू ना आए, पॉलिसी इशू से बच सकें। तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट में, एक नंबर में आपको हम बता दें कि अगर आपका 30 दिन से नया, कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए। अगर नया आईडी हो, प्रोफाइल हो या पेज हो, नया है तो आपके प्रोफाइल या पेज पे पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा, फर्स्ट। दूसरा कारण है कि अगर आप एक ही लोगों को दो प्रोफाइल या दो प्रोफाइल हो या पेज हो, माने कि एक ही लोगों को दो आईडी पे अगर आप यूज करते हैं तो आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा। या आप एक ही वीडियो को दोनों आईडी पे पोस्ट करते हैं तो आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा। और बता दें, अगर आप कहीं से फ़ोटो भी अगर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और एक ही फ़ोटो को दो आईडी पे या एक प्रोफाइल पे, एक पेज पे डाल देते हैं तो आपको किसी न किसी पे एक पे पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे यूट्यूब में रीयूज कंटेंट आता है, उसी तरह से इसमें पॉलिसी इशू आता है। तो आपको हम दिखा दें कि देखिए यहाँ पॉलिसी इशू है, तो यहाँ सी पॉलिसी इशू दिखाई दे रहा है। इस पे ओके करके हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या लिखता है। तो देखिए यहाँ सी पॉलिसी इशू पे ओके करेंगे तो यहाँ देखिए लिख रहा है अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। शेयर कैन नॉट आवर टेक्नोलॉजी डिलीटिंग ओरिजिनल और रिस्पॉन्स फ्रॉम सक्सेस अनलिमिटेड एडेड वैल्यू, यानी कि आपका एक कंटेंट नहीं है। आप दूसरे का वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा या अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अगर आप
बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगाते हैं वीडियो को, तो आपको फेसबुक के लिए स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसी को यूज करना होगा। अगर आप कहीं से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लेते हैं तो उससे भी आपको पॉलिसी इशू देखने को मिलेगा, और इससे आपका प्रोफाइल हो या पेज हो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा जब तक इसको ख़त्म नहीं कर लेते हैं। तो इसको कैसे ख़त्म करते हैं अब हम आपको बताते हैं इसको ख़त्म करना। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके प्रोफाइल पे या पेज पे कोई ऐसा वीडियो है जिसमें किसी चीज़ का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, जैसे आप टिक्की पर से या इंस्टाग्राम पर से डाउनलोड करके और फेसबुक पे डाल दिए हैं तो उसका लोगो दिखाई दे रहा हो, तो सबसे पहले उस वीडियो को आपको डिलीट करना है। दूसरा नंबर में आपको चेक करना है कि आप कहीं एक ही वीडियो को दो जगह तो नहीं पोस्ट किए हैं। जैसे आपका एक प्रोफाइल है, एक पेज है, या प्रोफाइल कई गो है, 3-4 गो प्रोफाइल है, तो एक ही वीडियो को अगर एक से ज़्यादा प्रोफाइल या पेज पे पोस्ट कर देते हैं तो उससे भी आपको पॉलिसी इशू आ जाता है। तो इसलिए एक वीडियो को एक ही प्रोफाइल पे यूज करना है, प्रोफाइल पे कीजिए या पेज पे कीजिए, किसी एक पर से आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसको डिलीट कर लेना है। दूसरी बात है कि आपको देखना है कि कोई दूसरा के वीडियो तो नहीं ना है। अगर कोई दूसरा के वीडियो है तो उसको बेझिझक डिलीट कर देना है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम डिलीट कर देंगे तो उससे वॉच टाइम घट जाएगा, तो नहीं दोस्तों, इसमें वैसा कोई रूल नियम नहीं है। अगर आप एक बार क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं तो इसमें घटने और बढ़ने वाली कोई बात नहीं है, आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप सारी वीडियो को सबसे पहले तो आप सारी वीडियो को जो दूसरा के है या वाटर मार्क है या आपको लगे कि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, उसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है। उसके बाद सारा चीज़ को डिलीट कर देना है, जितना भी दूसरे का लगे उसको डिलीट कर देना है। या एक ही पोस्ट या एक ही वीडियो 2 आईडी पे चढ़ गया है, गलती से या जानबूझ के चढ़ा दिए हैं, तो उसको डिलीट कर देना है किसी एक पर से। और डिलीट करने के बाद तो सारा चीज़ डिलीट करने के बाद आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट कम से कम 5 से 10 वीडियो आपको अपलोड करना होगा। अपना ओरिजिनल कंटेंट जिसमें आपका फेस हो, आपका ऑडियो हो, और कम से कम 5-6 लाइव कर दीजिएगा, जिससे आपको वेरीफाई कर सके फेसबुक टीम कि नहीं ये आपका पर्सनल आईडी है और आप इस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको 5-6 लाइव कर देना है, महीना में कम से कम 5-6 लाइव, और कम से कम 5 से 10 वीडियो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फेसबुक टीम को रिपोर्ट कर देना है। तो रिपोर्ट कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके।